नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत के कमला पुल धसला बाद पुनर्निर्माण में विलम्ब, तत्काल निर्माण कार्य कर दबाव दैत प्रदर्शन। नेपालक शालिग्राम सँ अयोध्या में भगवान रामक प्रतिमा बन जा रहल पर खुशी, संबंध और मजबूत बनल नेपाल भारत सीमा संवाद समूह कथन। विद्यार्थी सब द्वारा जनक शिक्षा सामग्री केंद्र पर आक्रोश, केंद्र का अध्यक्ष भ्रष्टाचार में लागल आरोप। बैंक के कर्जा में डूबल किसान के बचाव, सरकार संग सांसद गगन कुमार थापा की मांग। निर्वाचन में प्रत्यक्ष दिस अनिवार्य 33% महिला उम्मीदवार बनाओल जेबाक बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था कर लागल, निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी। अब समाचार विस्तार में। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत सिराहा आ धनुषा जोड़वाला कमला नदी के पुल पुनर्निर्माण के मांग करैत प्रदर्शन भेल छै। बीतल बरस निर्माण के अंतिम समय में टूटल कमला पुल पुनर्निर्माण के मांग करैत प्रदर्शन भेल छै। हुलाकी सड़क संघर्ष समिति पुनर्निर्माण में विलम्ब भेल कहैत दबाव स्वरूप प्रदर्शन कयने छै। टूटल पुल निर्माण रोकला सँ प्रदेश राजधानी जनकपुर धाम जाय ई क्षेत्र के नागरिक के 3 गुना लंबा यात्रा करल जबाक बाध्यता रहल संघर्ष समिति के संयोजक राम रिझन यादव बतौनल। रिले अनशन, हुलाकी सड़क में पैदल यात्रा, अंतरक्रिया लगायत के दबावमूलक कार्यक्रम करैत अयला पर सरकार पुल निर्माण में कोनो ध्यान नहीं देने संयोजक यादव के आरोप छै। अब यो पुल 2068 साल में ठेका लागेको हो, तर 68 साल में ठेका लागिसकेको पुल 71 साल में 72 साल में तैयार हुनुपर्नेमा 79 सालसम्म पनि तैयार हुन सकेको छैन। यसको मूल कारण सरकार हो। 1.5 वर्ष भइसक्यो पुल धसेको, सरकारको ध्यान अहिलेसम्म पनि पुगेको छैन। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने कि सक्दो चाँडो यो पुलको मर्मत सम्भार होस्। कमला नदी में 11 वर्ष पहिने 2068 साल से पुल निर्माण शुरू भेल छल। पुल निर्माण के ठिका पप्पू कंस्ट्रक्शन आ लुम्बिनी बिल्डर्स संयुक्त रूप में लेने छल। 3 वर्ष में संपन्न हेबाक पुल 6 वर्ष भ चुकलो पर पप्पू कंस्ट्रक्शन निर्माण संपन्न नहीं केला पर हुलाकी सड़क निर्देशनालय जेबी के दूसर साझेदार लुम्बिनी बिल्डर्स के जिम्मेवारी देने छल। लुम्बिनी बिल्डर्स 95% का संपन्न क पुल उद्घाटन के तैयारी करैत काल 19 महीना पहिने 2018 साल अखाड़ 17 में बाढ़ से पाया तोड़ दे छल। एहि के 4 महीना बाद दोसर पाया सेहो धसल छल। एहि कारण सिराहा आ धनुषा जोड़वाला पुल अखन जहिना के तहिना रहल छै। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह नेपालक काली गंडकी से निकालल गेल शालिग्राम से अयोध्या में भगवान राम के प्रतिमा निर्माण होवऽ लगनाई दू देश बीच के संबंध और मजबूत भेनाई भेल बतौलक अछि। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह विज्ञप्ति जारी कऽ भगवान विष्णु के अवतार मानल जाय वाला शिला से भगवान राम के बाल स्वरूप के मूर्ति बनेबाक तैयारी से नेपाल भारत बीच के संबंध पुनर्नवीकरण भेल बतौलक अछि। 6 करोड़ वर्ष पुरान शिला जनकपुर धाम होइत भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या लऽ जेबा क्रम में बाट में स्वतःस्फूर्त निकलल श्रद्धालु के उपस्थिति से संबंध स्वतः मजबूत भेल आ ऊंचाई में पहुंचल समेत संवाद समूह जनौलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुब्यू जनक शिक्षा सामग्री केंद्र परिसर में विरोध प्रदर्शन कयने छै। बुध दिन जनक शिक्षा सामग्री केंद्र परिसर में अनेरा सोबी के विद्यार्थी नेता सब जमा भऽ कऽ विरोध जनौलक अछि। ओ सब जनक शिक्षा सामग्री जनता के आशा के केंद्र बनल जेबाक भेला पर ई होबऽ नहीं सकल बतौलक अछि। ओ सब जनक शिक्षा में भेल समस्या में अनेरा सोबियो आ विद्यार्थी सब चुप लागि कऽ बैस नहीं सकबाक बतौलक अछि। कार्यक्रम में अनेरा सोबी के अध्यक्ष सुदेश पराजुली भ्रष्टाचारी के नेपाल सरकार कार्रवाई नहीं केला पर घरक दुहारि तोड़ पहुंचबाक चेतावनी समेत देलनि। ओ जनक शिक्षा सामग्री के प्रबंध निर्देशक भ्रष्टाचार में डूबल सेहो आरोप लगौलक अछि। ओ गरीब जनता के बेटा बेटी के पाठ्य पुस्तक नहीं दऽ कऽ जनता के बेटा बेटी के मारबा काज कयल जा रहल सेहो बतौलनि। आज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रबन्ध निर्देशक जुन ढङ्गले भ्रष्टाचारमा मुछिरहेका छन्, कमिसनमा मुछिरहेका छन्, विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तक छपाएर त्यहाँभित्र निजीलाई दिएर जुन ढङ्गको कमिसन खाने
प्रपञ्च रचिरहेका छन् त्यसका विरुद्धमा यो कलमरा तारा अङ्की झन्डा अनिराश्री सडकमा उभिएको छ र हामी भन्न चाहन्छौँ आज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको जम्मा गेट मात्रै तोडेर भित्र आएका छौँ हामी। यदि यी भ्रष्टाचारलाई नेपाल सरकारले कारबाही गर्दैन भने यिनको ढोकामा अगाडि उभिएर ढोका तोड्न पर्छ। अध्यक्ष पराजुली विद्यार्थी के मौलिक अधिकार के वंचित करबाक बात अपना सबके अमान्य रहल बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा बैंक के कर्जा में डूबल किसान के बचाव सरकार संग मांग कयलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के शून्य समय में महामंत्री थापा बैंक के कर्जा में डूबल किसान के बचाव सरकार संग मांग कयलनि। वो पिछला समय सैकड़ों के संख्या में छोट किसान सब कृषि मंत्रालय में पहुंच क कायन रहल समेत बतौलनि। वो बैंक सबसे कर्जा ल क मुर्गा फार्म चलौने किसान के बर्ड फ्लू न्यूनीकरण करबाक नाव में सरकार मुर्गा फार्म नष्ट कैने बापत मिलल जाय वाला 58 करोड़ क्षतिपूर्ति तत्काल किसान के देव सेहो मांग कयलनि अछि। पुग्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्। यी तीनै किसानहरू हुन् जसले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सानो सानो कुखुरा फार्महरू चलाएका थिए। बर्ड फ्लूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारको निर्णयबाट यिनको कुखुरा फार्म नष्ट गरियो। नियमअनुसार यिनले पाउने क्षतिपूर्ति 58 करोड छ। सरकार दिन्न भन्दैन, दिन्छु भन्छ, तर दिँदैन। सरकार झुलाउँछ, किनकि सरकारलाई भ्याइ नभ्याइ छ, तर ब्याङ्कले यिनलाई अठ्याउँछ। मेरो सरकारलाई प्रश्न छ, ब्याङ्कको ऋणले थिचिएका साना किसानहरूले कुनै अप्रिय निर्णय नगर्ने बेलासम्म कुर्ने हो अनि अप्रिय निर्णय गरिसकेपछि आँसु बगाउँदै सहानुभूति प्रकट गर्दै छानबिन गर्न समिति बनाउने हो कि? तैना स्वतंत्र सांसद डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह पिछला समय व्यक्ति सब आत्मदाह करवाला बढ़ल कहत आत्मदाह तथा आत्महत्या के छानबीन कर उच्च स्तरीय न्यायिक छानबीन समिति गठन कर मांग कयलनि। आत्मदाह गरेको देखिन्छ, कहीँ आत्महत्या गरेको देखिन्छ। म सहयोग मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि के कारणले आम नागरिकहरूमा त्यस्तो आत्महत्या गर्ने, आत्मदाह गर्ने बाध्यता आइपरेछ, त्यसको लागि एउटा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन गठन होस् कि सामाजिक, आर्थिक र सामान्य जनजीवन चलाउन पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा एउटा न्यायिक छानबिन समितिले र यस्ता पिछला समय देशभर आत्महत्या आ आत्मदाह करवाला व्यक्ति सबके संख्या बढ़त गेल पर चिंता समेत व्यक्त कयलनि अछि। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद एवं पूर्व मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत मंत्री सब संविधानक मूल्य आ मान्यता विपरीत फेर से टिप्पणी कयला पर स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी देलनि अछि। सरकारक किछु मंत्री सब संहिता विरोधी अभिव्यक्ति दऽ रहल समय हुनक एहन धारणा आयल छै। दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में विशेष समय लऽ कऽ सांसद बस्नेत मंत्री सबके संविधानक मोल से बाहर जाकर अभिव्यक्ति देबाक काज फेर से नहीं करऽ सचेत करौलनि। ओ सरकार संविधान कार्यान्वयन करबाक निकाय भेला से एहिमे रहल मंत्री सब एहन किसिम के गलती करऽ नहीं हेबाक स्पष्ट कयलनि। समावेशी लोकतन्त्रका विशेषता छन्, समाजवादी लोकतन्त्रका विशेषता छन्। यी तीनैवटा विशेषतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने खालको हामीले आर्थिक नीति निर्माण गर्न सकेनौँ। हाम्रो अर्थ राजनीति त्यस्तो बनाउन सकेनौँ। हामीले हाम्रो संरचनागत व्यवस्था त्यो रूपमा विकास गर्न सकेनौँ। आज व्यवस्था र अवस्था बीचको अन्तर्विरोधको प्रमुख कारण यही नै रहेछ। यो व्यवस्थाले खोजेका नीति र विधिहरू हामी सांसद बस्नेत राजनीतिक दल सबके अपन अपन दृष्टिकोण स्थापित करेबाक छूट भेल पर सरकार में रहल मंत्री सबके मनोमानी बाजबाक अनुमति संविधान नहीं देने सेहो स्मरण करौने छलथि। सत्तारूढ़ नेकपा एमाले के सांसद एवं पूर्व मंत्री रघुजी पंत संहिता विरोधी अभिव्यक्ति देने कहत शहरी विकास मंत्री विक्रम पांडे के आलोचना कयलनि अछि। संविधान आ कानून विपरीत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के निर्देशन के सेहो अस्वीकार करैत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता सेहो रहल मंत्री पांडे गृह जिला चितवन में पुगि कऽ संहिता विरोधी अभिव्यक्ति देने कहत हुनक आपत्ति अछि। दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में विशेष समय लऽ कऽ सांसद पंत संविधान आ कानून के परिधि भीतर रहि कऽ मंत्री सब चलल जेबा में एहि विपरीत जनाय देशक लेल हितकर नहीं भेल बतौलनि। अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुभएको, संविधान र कानून अनुसार चल्छु भनेर शपथ लिनुभएको
मन्त्रीज्यूहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी आफ्नो कुरा कन्ट्राडिक्ट गर्न मिल्दैन। म यो सरकारलाई मत हाल्ने एउटा सांसदको हैसियतले आग्रह गर्दछु, मन्त्रीज्यूहरू र प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको यस्तो सार्वजनिक विवाद आएको राम्रो होइन। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँहरूको बारेमा केही छलफल जरुरी छ भने त्यो उहाँहरूले क्याबिनेट। सांसद पंत संसद के गरिमा के उच्च राखा से हो प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रधानमंत्री आ वरिष्ठ मंत्री सब द्वारा किस समय देल जेबाक तर्क से हो कहने छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसद वीर बहादुर बलायर सुदूर पश्चिम प्रदेश के राजधानी गोदावरी के भोकाधिकार समेत नहीं देने कहत सरकार का आलोचना कैलन अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में विशेष समय लक पूर्व मंत्री समेत रहल सांसद बलायर जंगल में तय कयल गेल ई प्रदेश के राजधानी गोदावरी के पूर्वाधार निर्माणक लेल डीपीआर समेत किया तैयार नहीं केने कहिक संघीय सरकार के प्रश्न समेत कैलन। ओ संघीय सरकार बीतल 5 वर्ष में सुदूर पश्चिम प्रदेश में एकटा केंद्रीय योजना सेहो नहीं केने कहत आपत्ति जनाउलनि। प्रदेशको राजधानी तय भएको छ, यसै सिलसिलामा सुदूरपश्चिमको राजधानी पनि गोदावरीमा तय भएको छ। अरू प्रदेशका राजधानीहरू व्यवस्थित शहरमा भएका छन्, तर सुदूरपश्चिमको राजधानी 2075 सालमै घोषणा भएको राजधानी जङ्गलमा घोषणा भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पूर्वाधार बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई भोकाधिकारसम्म दिएको छैन। त्यसलाई त्यहाँबाट सार्न सकिने परिस्थिति छैन। देशकै राजनीति अरबों लगानी का बनाओल गेल गेटा मेडिकल कॉलेज संचालन में विलम्ब नहीं कर सेहो सरकार के दबाव ओ देने छलैथ। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 22वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयल गेल छै। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के दिश संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ई प्रतिवेदन पेश कैलनि अछि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन हरेक वर्ष संसद में पेश कर पड़ै छै। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार माघ 22 गते रवि दिन दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल छै। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले के सांसद ठाकुर गैरे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल गृह मंत्री नियुक्ति में ढिलाई कर नहीं हेबाक बतौलनि अछि। सत्तारूढ़ दल सब संग साझेदारी क प्रधानमंत्री दाहाल द्वारा गृह मंत्री नियुक्ति कयल जेबाक हुनक कथन छल। बुध दिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब राखने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में सांसद गैरे सत्तारूढ़ दल सबके बीच में सहमति में गृह मंत्रालय कौन पार्टी के पाइबाक विषय में निर्धारण हेबाक समेत बतौलनि। त्यो हिजो सहमति हुँदाखेरि त्यो गृह मन्त्रालय जति पटक मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भए पनि त्यो सम्बन्धित पार्टीकै हुनेछ भन्ने तहबाट सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामेछाने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद गुमा चुकल छथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार में स्वागत है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन में प्रत्येक राजनीतिक दल सब प्रत्यक्ष 30 अनिवार्य 33% महिला उम्मीदवार बनाओल जेबाक बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था कर लागल जानकारी दिलन अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में ओ एना बतौलन। ओ निर्वाचन संबंधी नया विधेयक बना रहल जानकारी दैत एना व्यवस्था कर लागल जानकारी दिलन। ओ आयोग तैयार कर रहल विधेयक राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन बाद आगा बढ़ेबाक सेहो बतौलन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन संबंधी ई विधेयक के चैत महीना भीतर में संसद में पेश करबाक हेतु आवश्यक तैयारी कर रहल बतौलन। वो अपन निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र में मात्र मतदान कर पैबाक व्यवस्था के सेहो संशोधन प्रस्ताव कयल गेल आ मतदाता नामावली में नाम भेल सुरक्षाकर्मी पत्रकार लगायत के समानुपातिक में मतदान कर पैबाक व्यवस्था कर लागल सेहो जानकारी दिलाइन। प्रतिनिधिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली तर्फ 33% महिला उम्मेदवारी दलले दिनै पर्छ भन्ने प्रावधान अहिले राखेको है। यो फेरि यहाँ मलाई अहिले प्रश्न उठ्छ किन 33 किन न 50 नगर्ने भन्ने, त्यो त्यहाँ अहिले एकछिनमा प्रवेश गर्छु म। यहाँ राखेको मात्रै मैले भनेको अहिलेको ड्राफ्टमा त्यो राखेको छ। प्रमुख र उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये स्थानीय तहको कम्तीमा 1 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, तर कुनै दलले 1 जना मात्रै उम्मेदवारी दिएमा महिला नै हुनुपर्ने अनिवार्य भन्ने व्यवस्था पनि यो ड्राफ्टभित्र छ अहिलेसम्म भएको। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
प्रमुख आ उप प्रमुख अथवा अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष में से स्थानीय तक के कमती में 1 गोटे महिला अनिवार्य रहल जेबाक, मुदा कोनो एक दल 1 गोटे मात्र उम्मीदवारी देला पर महिले रहल जेबाक व्यवस्था विधेयक में राखल बतौलन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आर्थिक रूप में विपन्न अशक्त भेल लोक सब के उम्मीदवारी लेला पर धरोटी में 50% छूट देल जेबाक व्यवस्था सेहो विधेयक में राखने जानकारी दिलन। पूर्व कानून मंत्री माधव पौडेल प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मीदवार बन योग्य उम्र के घटाकर 18 वा 20 वर्ष धरि गिराल जेबाक प्रस्ताव रखले अछि। बुधदिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार समिति के बैसार में ओ प्रतिनिधि सभा सदस्य में उम्मीदवार बन पैबाक उमेर सीमा घटाओल जेबाक बतौलन। ओ प्रतिनिधि सभा सदस्य बन पैबाक उमेर 25 वर्ष से घटाकर 18 वा 20 वर्ष राख उपयुक्त हेबाक बतौलन। ओ नेपाल में पुरातनवादी परंपरा के पछियाओल गेला के कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य बन पैबाक उमेर 25 वर्ष में यथावत रहला से एहि के सुधारब आवश्यक रहल बतौलन। ओ मतदान कर पैबाक मुदा उम्मीदवार बन नहीं पैबाक मान्यता के हटाकर नया समय अनुसार परिवर्तन आवश्यक रहल सेहो बतौलन। मनन जिल्लाको 5000 जनसङ्ख्या भएको छेउ आधा पाउँदाखेरि 2500 मतदाता भएको ठाउँको प्रदेश सभा सदस्य जित्नको लागि चाहिँ 25 वर्ष हुनुपर्ने यसको औचित्य के हो? यो कुरो औचित्य हुनु पर्यो हामीसँग, त्यसकारण चाहिँ हामी घटाउनुपर्छ उमेर। पूर्व मंत्री पौडेल प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन ऐन में तोड़ कर राखा आवश्यक रहल बतौलन। ओ विद्युतीय निर्वाचन के शुरुआत कैल जेबाक आ निर्वाचन खर्च के कम कराब आवश्यक रहल बतौलन। ओ अखन राजनीतिक दल के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विकृत रूप में प्रयोग कर रहल सेहो बतौने छलथि। नेपाल कानून समाज के पूर्व अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य राजनीतिक दल महिला के सहभागिता पुरुष जेहन बनेबाक बात के व्यवस्था कयने आरोप लगौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैठक में ओ राजनीतिक दल सब महिला सहभागिता के व्यवस्था कर रहल आरोप लगौलनि। ओ राजनीतिक दल हरेक क्षेत्र में महिला के सहभागिता के घटबैत ल जा रहल सेहो बतौलनि। ओ महिला के हरेक क्षेत्र में रहिकऽ बुझबाक अधिकार प्रदान नहीं कयल गेल कहैत महिला के बुझबाक स्थान में ल जाय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के आगा बढ़ायब जरूरी रहल सेहो बतौलनि। कसरी जान्ने त भन्दाखेरि कानुन त छँदैछ, राजनीतिक दलले पनि बुझेको छ, सबैले बुझेको छ, तर नबुझ्ने चाहिँ महिला स्वयं छ। अरूले बुझी बुझ पचाएको हो, महिलाहरूलाई बुझ्ने अवसर नै दिएको छैन र कतिले भन्छ पाउँदैन। पूर्व अध्यक्ष शाक्य प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मीदवार बन योग्य समय घटेबाक मात्र नहीं भक बन मिलबाक अधिकतम उमेर के विषय में सेहो परामर्श आवश्यक रहल बतौने छलथि। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल बीतल निर्वाचन में नामावली समावेश करबाक प्रक्रिया में समस्या अयला पर कतेको नागरिक सब भोट खसाब नहीं पौने बतौलनि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैठक में ओ एना बतौलन। ओ निर्वाचन में कौन व्यक्ति के सहभागी होबा देबाक आ नहीं देबाक विषय में सेहो कतेको प्राविधिक समस्या अयला से ई बात सब के अगला दिन में स्पष्ट बनाकर जाय आवश्यक रहल बतौलन। ओ विदेश में रहल नागरिक के भोट खसेबाक व्यवस्था करबाक आदेश सर्वोच्च अदालत द चुकलो पर व्यावहारिक रूप में इंश्योर नहीं भेल अनुभूति होबा नहीं सकल बतौलन। जस्तो हाम्रो सर्वोच्च अदालतले नै विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नु भनेर चाहिँ आदेश गरेको छ। यसै त्योभन्दा हाम्रो 64मा चाहिँ कैदी बन्दी कर्मचारी सेना प्रहरी सबैले चाहिँ समान रूपमा भोट हालेको थियो। पछिल्लो दिनमा फेरि चाहिँ हामी रोक्यो। यसपटक चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेश पछाडि त्यो कार्य महान्यायाधिवक्ता पोखरेल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली में विकृत अभ्यास भ रहल उपराग बढ़ रहल कहैत एहि के समय में समाधान कर आवश्यक प्रयास कयल जेबाक बतौने छलथि। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति संसद नियमावली निर्माण कार्य के तीव्रता देने छै। बुध दिन संसद भवन में बैसल समिति के बैठक अपना नियमावली निर्माणक लेल देल गेल 15 दिनक समय भीतर नियमावली निर्माण संपन्न करैत परामर्श आगा बढ़ौने बतौलक अछि। बैठक बाद नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री जीवन परियार नियमावली में प्रस्तावना सँ विभिन्न नियम सब में परामर्श सब आगा बढ़ा रहल बतौलन। ओ नियमावली में प्रत्येक बेर संसद अधिवेशन शुरू भ चुकला बाद नियमावली परिमार्जन करबाक बीतल साल से अभ्यास रहल आ वही अनुसार निर्माण कर 15 दिनक समय में संपन्न करैत नियमावली निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल बतौलन। हामीले नियमावलीमा प्रस्तावनादेखि विभिन्न
नियमहरूमा छलफलहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो नियमावलीमा प्रत्येक पटक संसद अधिवेशन सुरु भइसकेपछि यो नियमावली परिमार्जन गर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति में 21 गोटे सदस्य तोकल गेल छै। बीतल माघ 13 गते समिति के पहिल बैसार बैसल छल। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी काशीराज दाहाल राज्य देने जिम्मेवारी ईमानदारी के संग पूरा करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। धनुषा के नया प्रमुख जिला अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने दाहाल बुध दिन पत्रकार सब संग भेंट में एहन बतौलनि अछि। मोरंग ससरुआ भ क मध्य प्रदेश के राजधानी समेत रहल धनुषा जिला आयल दाहाल अपन जिम्मेवारी ईमानदारी के संग पूरा करबाक बतौलनि। राजधानी हो, यो जनकपुर, यो धार्मिक नगरी हो, यो यसले इतिहास बोकेको ठाउँ हो। यो राजनीतिक हिसाबमा पनि चाहिँ अन्य जिल्लाहरूभन्दा चाहिँ माथिल्लो स्तरमा रहेको जिल्ला, किन यहाँ धेरै आदरणीय नेताहरू चाहिँ केन्द्रीय हिसाबमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र सबैको समन्वय र सहकार्यमा हामीले धनुषालाई मात्रै होइन, यो प्रदेशका मध्य प्रदेशका अरू जिल्लाहरूमा पनि यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी मध्य प्रदेशको राजधानी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समन्वय गर्ने भूमिकामा रहन्छ। दाहाल जनता के सहज रूप में सेवा प्रवाह करबा काज के अपना ध्यान केंद्रित करबाक सेहो बतौलनि। एहि के लेल अपन कार्यालय के चुस्त दुस्त बनेबाक समेत प्रतिबद्धता जनौलनि। जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहन्छ। त्यसको लागि पहिले मेरो आफ्नो अड्डालाई राम्रो बनाउनु पर्यो। यसमा सबै किसिमले मैले दिने सेवालाई सहज बनाउनु पर्यो, सुशासन मैत्री हुनु पर्यो, सेवाग्राही मैत्री हुनु पर्यो र त्यसपछि अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित। अहिले साथीहरूले नागरिकता प्रतिलिपिको कुरा उठाउनु भएको छ। वास्तवमा प्रतिलिपिमा अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकले समयमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न नसकेको जुन यहाँले उठाउनु भएको त्यो यथार्थ छ। त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्छौँ। सीडीओ दाहाल प्रशासन कार्यालय देबाक सेवा के सुशासन मैत्री आ सेवाग्राही मैत्री बनेबाक संगे अभिलेख के सेहो व्यवस्थित करबाक बतौलनि। ओ जिला में सुरक्षा प्रतिभूति के संगे और सेवा देवा काज में सभक सहयोग आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय में बिचौलिया के काज केने आरोप में एक गोटे पकड़ायल छै। नागरिकता पासपोर्ट बनावा आवाला सेवाग्राही सबके काज जल्दी क देवा कहि क आर्थिक लाभ ल क बिचौलिया के काज करैत आयल आरोप में जनकपुर धाम वड़ा नंबर 12 के 60 वर्षक राम नारायण शाह पकड़ायल छै। शाह के सेवाग्राही सब संग बार्गेनिंग कर रहल समय पकड़ल गेल आ ओकरा ऊपर अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। धनुषा के इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्रनगर के हिरासत फोड़ क भागल 6 में से 3 गोटे कैदी पकड़ायल छै। पकड़ायल सब में मिथिला नगर पालिका वड़ा नंबर 2 के 25 वर्षक हरिदीप सिंह, 25 वर्षक अमित मंडल आ मिथिला नगर पालिका वड़ा नंबर 6 के रोशन कुमार महतो रहल छै। अभद्र व्यवहार आ शांति सुरक्षा विरोध के मुद्दा के हरिदीप के मंगल के रात आ अमित के मंगल के बेड़िया में पकड़ने धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री, धनुषा के डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी दिलन अछि। तहिना हाथ हथियार खड़ खजाना मुद्दा के रोशन के सोम दिन बेड़िया में प्रहरी पकड़ने छल। बीतल रवि के रात इलाका प्रहरी कार्यालय के हिरासत के भित्ता फोड़ क विभिन्न मुद्दा के 6 गोटे फरार भेल छल। 3 गोटे पकड़ायल आ बाकी 3 गोटे के खोज के काज जारी रहल जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय आ मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर से खटल संयुक्त प्रहरी टोली सर्च ऑपरेशन चला क खोज तलाश जारी राखने छै। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय जलेश्वर से बिचौलिया के आरोप में 5 गोटे पकड़ायल छै। पकड़ायल में महोत्तरी के मठियानी नगर पालिका वड़ा नंबर 9 के अजीमुद्दीन अंसारी, सोनमा गांव पालिका वड़ा नंबर 2 के रोशन कुमार यादव, जलेश्वर नगर पालिका वड़ा नंबर 1 के विक्रम चौधरी, औढ़ी नगर पालिका 4 के सुरेश गोप आ बलवा नगर पालिका 10 के अमित कुमार मलिक रहल छै। जल्दी काज करा देव कहैत सेवाग्राही के प्रलोभन देखा क रकम बार्गेनिंग कर रहल सूचना के आधार में प्रहरी ओकरा सबके पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक संतोष पोखरेल जानकारी दिलनि अछि। ओकरा सब ऊपर सार्वजनिक शांति विरुद्ध के कसूर मुद्दा में 7 दिन के म्याद बढ़ा कर और अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर बिमला राय पौडेल मंत्री बनला बाद पहिल विदेश भ्रमण के रूप में श्रीलंका जाय लागल छै। बुध दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन क के एहि के विषय में जानकारी कराओल गेल छै। ओ बृहस्पति के श्रीलंका दिस प्रस्थान कर लागल छै। मंत्री पौडेल श्रीलंका भ्रमण में राजनीतिक भेंटघाट आ राजनीतिक महत्व के अवसर सब में सहभागी होबला
कार्यक्रम रहल मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में परराष्ट्र मंत्री पौडेल मंत्रालय की सूचना के खिड़की आ दुहाइर सँ भ क सबके एकमुष्ट रूप में देल जेबाक बतौलनि। ओ सब संचारकर्मी सबके व्हाट्सएप वा इमेल ग्रुप से सूचना देबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। यसैलाई म्यानेजरमा बनाएर जाने कुरा भएन। लन्चमा हाम्रो भेट हुन्छ, त्यसपछि साइड लाइनको मिटिङहरू हुन्छ, त्यसमा 1 महिनाको लागि मात्रै भए पनि पोर्चुगल पठाइहाल्ने कि भनेर कुरा गरेका छौँ। त्यहाँको मान्छेहरूलाई इमिडिएटली सपोर्ट गर्न, यो चाहिँ इमिडिएट एक्सन हो, किनभने अहिले हामीले इमिडिएट रिलिफको लागि यो बायोमेट्रिक्स लिनको लागि मान्छेहरूलाई साह्रै धेरै दुःख गर्नु नपरोस् भनेर डिफ्रेन्ट अप्सनमा हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। शुक्र दिन मंत्री पौडेल अपन श्रीलंका समकक्षी संग भेंटवार्ता करबा कार्यक्रम रहल आ वही दिन स्वागत लंच के कार्यक्रम राखल गेल मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। वही दिन मंत्री पौडेल श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने संग भेंटघाट करबा कार्यक्रम रहल छै। बेलायती उपनिवेश से स्वतंत्र भेल 75 वर्षगांठ के अवसर में श्रीलंका सरकार आयोजना करवाला विशेष समारोह में सहभागी भेला बाद वही दिन मंत्री पौडेल श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे संग भेंटघाट करबा कार्यक्रम समेत रहल छै। 6ठम संस्करण के शेर बहादुर खड़का स्मृति राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता शनि से होवाला छै। आयोजक बुध पत्रकार सम्मेलन करैत प्रतियोगिता माघ 21 से 24 गते धरि त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कवर हॉल में आयोजना होबा लागल जानकारी दिलक अछि। प्रतियोगिता में साबिक विजेता नेपाल AFPF क्लब संगे न्यू डायमंड यूथ स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, गण्डकी प्रदेश वॉलीबॉल संघ आ एवरेस्ट वॉलीबॉल क्लब क 6 टोली सहभागिता जनावा लागल छै। सहभागी टोली के आयोजक 2 समूह में विभाजन क लीग कम नॉकआउट के आधार में संचालन करऽ लागल जनौलक अछि। 5 दिन धरि संचालन होवला प्रतियोगिता के विजेता के 3 लाख रुपया पुरस्कार प्रदान किया जायत सेहो आयोजक जानकारी दिलक अछि। तहिना ओ विजेता के 1,50,000 आ तेसर होवला टोली के 75,000 रुपया पुरस्कार प्रदान किया जायत। ई पुरस्कार राशि अगला संस्करण से अधिक रहल छै। प्रतियोगिता के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के 50,000 रुपया के संगे और आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया जबाक प्रतिष्ठान जानकारी दिलक अछि। महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी के सशक्तिकरण आ क्षमता अभिवृद्धि करबाक उद्देश्य अनुरूप शेर बहादुर खड़का स्मृति प्रतिष्ठान 2072 से हरेक वर्ष राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता करैत आबि रहल छै। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत के कमला पुल धसला बाद पुनर्निर्माण में विलंब, तत्काल निर्माण कार्य कर दबाव दैत प्रदर्शन। नेपालक शालिग्राम से अयोध्या में भगवान रामक प्रतिमा बन जा रहल पर खुशी, संबंध और मजबूत बनल। नेपाल भारत सीमा संवाद समूह के कथन। विद्यार्थी सब द्वारा जनक शिक्षा के सामग्री केंद्र के ऊपर आक्रोश, केंद्र के अध्यक्ष भ्रष्टाचार में लागल आरोप। बैंक के कर्जा में डूबल किसान के बचाव, सरकार संग सांसद गगन कुमार थापा के मांग। निर्वाचन में प्रत्यक्ष देश अनिवार्य 33% महिला उम्मीदवार बनाओल जेबाक बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था करऽ लागल, निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।